आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़। हम मुकेश कुमार। हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील अरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये ग्राम सभा बिसईपुर है और यहाँ पर हमारी मौजूदगी है। दोस्तों हम जो हमारे पीछे ये भीड़ इकट्ठा हुई है, ये भीड़ इकट्ठा इसलिए हुई है कि ये पीड़ित हैं। यहाँ पर जो है नायब तहसीलदार और जो है यहाँ के एसओ महोदय और लेखपाल के द्वारा मनमानी की गई है और जिस चीज़ को लेकर यहाँ जो है दीवानी मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन उसी मामले को लेकर वो लोग अपनी मनमानी करते हुए और ये जो है कहा जाता है, ये लोग बता रहे हैं कि हम चमार हैं। चमार को जात सूचक गाली देकर ये जो राजस्व के विभाग के जो कर्मचारी हैं, इनके द्वारा जो है जात सूचक गाली दी जाती है और जात सूचक गाली देने पर आम जो पर्सन होते हैं, आम कास्ट के जो लोग होते हैं, उनके ऊपर एससी एक्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर ऐसे राजस्व विभाग के लोग अगर इस तरह करते हैं तो उन पे कौन सा एक्ट और कौन सा धारा लगता है, ये जानने का प्रयास करते हैं कि अगर इस मामले को इस तरह संज्ञान में लिया गया है और हम लोगों तक यह मामला आया है तो आखिर क्या है मामला। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम प्रवीण जायसवाल है। मैं बिसईपुर का निवासी हूँ। ये घर मेरा ही नाम पे है और मेरा घर गिराया गया है 27 जनवरी 2024 को। क्यों गिराया गया है, क्या कारण का? सर इस ज़मीन को बताते हैं लेखपाल महोदय रमाशंकर यादव की ये बंजर है, लेकिन ये बंजर ना होकर हरिजन आबादी सुरक्षित है और हम जात के हरिजन हैं। हम इस पर वर्षों से काबिज हैं। अचानक में फोर्स के साथ आते हैं लेखपाल रमाशंकर यादव और महोदय नायब तहसीलदार श्री राम, तहसीलदार शैलेश मौर्य साहब आते हैं और अचानक में जेसीबी लेकर आते हैं, पूरे घर को डेमोलिश करा देते हैं, गिरवा देते हैं। परिवार रोता है, बिलखता है। आप बता रहे थे कि जो है 354 नंबर में कई लोग हैं जी, लेकिन हम ही को चयनित करके यस सर, हम ही को टारगेट बनाकर गिराया जा रहा है क्योंकि लेखपाल साहब कई बार पैसे भी मांगे हैं मुझसे। अच्छा। हाँ, मैंने जब मना किया तो उन्होंने मेरे साथ अभद्रता और इतना दुष्कर्म किया है उन्होंने कि ये महोदय मैं आपसे बता देना चाहूँगा कि ये पीड़ित है। बताइए, पीड़ित जिससे पैसे की मांग किया जा रहा है, आपके राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं। लेखपाल साहब क्या नाम बताएं आप उनका? लेखपाल रमाशंकर यादव जी हैं और ये जो है पीड़ित से पैसा मांगते हैं। जब पैसा नहीं देते हैं तो उनका घर गिरवा दिया जाता है। और रंजिश है, ये जानने का प्रयास करेंगे। भैया बताइए। सर उन्होंने कई बार ऐसा डिमांड किया है, मैंने देने का समझ में नहीं रहा, ना तो मेरी उतनी एबिलिटी है। मेरे चाचा हैं, आज कैंसर से 4 साल 5 साल से परेशान हैं। हम लोग लाखों रुपया साल का लगा रहे हैं, महीने का 13,000 14,000 की इनकी मेडिसिन आती है। हम लोग इतना परेशान हैं, लेकिन लेखपाल साहब इसी में हम लोगों को पूरे परिवार को परेशान करते रहे। आते हैं, जब मैं मुंबई चला जाता हूँ, मैं पूरे परिवार को जीवन यापन करने के लिए मुंबई में कमाता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ। आप बता रहे थे कि अभी जो है और परिवार में आते हैं, बोलते हैं, परिवार वालों को धमकी देते हैं। संजय श्रीनाथ के पुत्र हैं, संजय कुमार सनाप पुत्र श्रीनाथ, उनका काफ़ी करीबी हैं लेखपाल साहब। अच्छा, और वो भी उसी नंबर? हाँ जी, उसी नंबर में वो भी है। उनको पात्र किया गया है, मुझे अपात्र किया जा रहा है। हरिनाथ को पात्र किया जा रहा है, मुझे अपात्र किया जा रहा है। संजय के सगे चाचा को ये मंडई इनकी है। अब यहाँ आपसे बात कर रहे थे, जब आप लोग मौजूद थे तो क्या रवैया थी उनकी? उनकी रवैया वही संजय से उनका ज़्यादा बैठता है और बोलते हैं यहाँ तुम लोग घर मत बनाओ, यहाँ नहीं बनाना है, कब्जा भी नहीं करने देते थे। हाँ, चमार हो चमार की तरह रहो। अच्छा। हाँ। तो पूछे नहीं कि चमार किस तरह रहते हैं या चमार के रहने का कौन सा तरीका होता है? नहीं, हमें सब नहीं पूछे। ये महोदय मैं जानना चाहूँगा कि लेखपाल महोदय अगर मुलाकात होती, अगर आज यहाँ होते तो मैं उनसे ज़रूर पूछता कि अगर चमार है या हरिजन है तो वो किस तरह रहते हैं। ये किस संविधान में लिखा गया है, किस कानून में लिखा गया है कि आपका तौर तरीका रहने का अलग होगा। महोदय अगर इस तरह की मनमानी होते रहेगी तो ये गरीब जो हैं ये मजबूरन आत्महत्या करेंगे। अपने बच्चों से परेशान होकर, लोगों से परेशान होकर वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी अगर थोकी जाएगी तो किसके ऊपर थोकी जाएगी? अगर लेखपाल महोदय या यहाँ के नायब तहसीलदार इस तरह की मनमानी करते रहेंगे तो ये गरीब जो आज जिनको बेघर थी, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि दिखाया जाए कि देखिए किस तरह जो है आज जैसे भी लगा के मकान को गिरवाया गया है। और यहाँ के जो लोग हैं, एक चाचा हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चाचा क्या नाम आपका? दूधनाथ साहब।
कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिशईपुर का ये जब साहब मामला हुआ था आप कहाँ थे? घर ही साहब रहा तो क्या क्या लग रहा था आपको, किस तरह ये लोग ये गिरा रहे थे एक मकान को? साहब गिरावत रहना है, लड़किन के गाड़ी मारी देते रहना साहब। लड़का आप कहते ना गोरू टाल लो, हई टाल लो, कुल टाल लो साहब, ये कुल साहब होत रहा साहब। हम ना टारत रही साहब, हम मुर्गी हराल दरबा हुआ साहब, उठो लोग हम कहना चलो साहब, हम जाए उठवा के धारावली साहब, लड़किन के बाहरी निकाल दन लड़ी पुलिसकर्मी लोग ऐसे कहने साहब। हाँ साहब, और साहब एक ठीक बात है कि साहब हमें रास्ता चाहिए साहब, हमें रास्ता न चाहिए, हमारे बाप के आबादी ना आबादी साहब राज हमारे बाप के नाए, हमारे बाप के नाम राजवली थे, तो हमारे श्रीनाथ का लड़का अपने बाप के नाए साहब करा लेना। देखा घर साहब ही पुराना हमारा घर गिर गया, हम किससे लिए साहब नहीं करेंगे बताओ, कपारे पर की नहीं करे साहब। तो इसके लिए लेखपाल को नहीं बताया? इसके लिए लेखपाल साहब खुद रामाशंकर खुद जाने सुनो साहब, रामाशंकर का आवे किसी की नहीं सुनवाई साहब हमें देखिए। और साहब हमारे बच्चे, हमारी औरत भी मर गई, हम 4 बच्चा लेके झेले थे, आप हमारा मकान जब लेखपाल साहब को आप लोग पैसा नहीं दे रहे तो आप लोगों को कैसे हाँ, वो तो कहा थे लेखपाल हम कहाँ से गरीब पैसा दे बतावा, हम पैसा दे पाई। वो पैसे की मांग किए हैं तो उस समय आप लोग क्या किसी से शिकायत किए कि या नहीं? ना कुछ ना साहब, किसी से नहीं किए साहब, ना हम कुछ कहा बन कली साहब। हाँ साहब, क्या करेंगे माता जी? हाँ, संजय पप्पू घूस दे रहे हैं वो लोग के, तो वो लोग सुनते, हम लोग सुनते नहीं हैं कोई। हम लोग गिड़गिड़ाते रोते रहते हैं। 2 दिन गोरू मरना मन, 4 दिन मनी, हमारे परिवार के पूरा 4 आदमी के बेटवा के ले जाके मार के नटोला कह के और ले जाके मार के ले जाके थाने में बंद कर देना। बोलने के नाते काहे बोलता आप ही के परिवार? हाँ हाँ, हमारे बेटवा रहा, हमारे देवर हमारे आदमी के बंद कर देना ले जाके थाने में, और 2 दिन बंद रहना। हमके साहब पुलिस एसओ साहब और पुलिस दोनों जने सब मिल के पीट के लगी थाना बंद कर देना। 2 दिन बंद रहना, चलान कर 2 दिन बंद करने के बाद फिर तहसील पे चलान काट देना, फिर के बाद वहाँ से जमानत छुटली। तो हमारे साथ एक बच्ची हैं, वो भी कुछ बताना चाहेंगी कि इस मामले को लेकर कि अगर हमारे साथ जो है एक पुलिस प्रशासन या राजस्व के लोग हमारे साथ इस तरह कर सकते हैं तो आम आदमी के साथ किस तरह, क्या बताना चाहेंगे? क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रिंकी है। कहाँ के रहने वाली हैं? बिशईपुर। ये मामला आपका ही है? जी तो क्या हुआ था, क्या बताना चाहती हैं आप? सर 27 जनवरी को वो लोग आए और जेसीबी के साथ पूरी फोर्स के साथ आए हैं, सब लोग थे और बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा से भारी जनसंख्या में आए थे और सबको मतलब ज़बरदस्ती भगा रहे थे और गाड़ी में सबको ले जाकर, जो बोल रहा था, हम सर लॉ के स्टूडेंट हैं, हम बोल रहे थे तो हमको भी लेडीज़ पुलिस लेकर आए थे और हमको भी वहाँ पर गाड़ी में लेकर जा रहे थे, ज़बरदस्ती करके हम आए और हमको मारे भी। लॉ स्टूडेंट है ना आप? सर आप अपने तरीके से बात कर रही होंगी तब इस उन लोगों को। सर हम आवाज़ उठा रहे थे, बोल रहे थे मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी पापा को घसीट कर लेकर गए और भैया को थप्पड़ भी मारे, ज़बरदस्ती कर रहे थे, सब ज़बरदस्ती सबको रोड पे ले जाकर खड़ा कर दिया, सबको गाड़ी में बंद कर दिया, फिर उसके बाद गिरवाए ज़बरदस्ती। राजस्व के जो अधिकारी हैं और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, मैं उनसे बता देना चाहूँगा ये बच्ची लॉ स्टूडेंट है। लॉ स्टूडेंट है तो वो अपने आवाज़ को, अपने कानून को जब उन लोगों को बताने लगी कि क्या जो है कानून क्या होता है और किस तरह किससे पेश आया जाता है और किस तरह क्या रवैया होती है, जब इनसे बताने लगे तो इनके सामने लॉ स्टूडेंट है, सोचिए उसके सामने जो है बदतमीजी की जाती है और उसके सामने उसके पिता को मारा जाता है और उसी परिवार से 4 लोगों को ले जाकर थाने में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह एक गरीब के साथ जाति होती रहेगी, इस तरह प्रशासन खिलवाड़ पे खिलवाड़ करती रहेगी और इस तरह राजस्व विभाग भ्रष्टाचार को बढ़ाती रहेगी तो क्या गरीब आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होगा? वो अपने बच्चों को लेकर मरने के लिए तैयार नहीं होगा? अगर इस तरह कि किसी के साथ होता है, किसी गरीब के साथ होता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेती है या राजस्व विभाग के लोग लेते हैं? मैं जो है इस तरह का आपको खबरें दिखाता रहूँगा, के बाद से उसके साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों।